मित्रों, साथियों, दोस्तों, जब भी हम हिंदी कहानी की बात करते हैं तो समकालीन जो कहानीकार हैं उसमें अखिलेश का नाम बार बार आता है। अखिलेश जी का जन्म 1960 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहानी, उपन्यास, संस्मरण और संपादन तद्भव जैसी अद्भुत पत्रिका निकालते हैं वो। आपने पत्रिका का नाम सुना होगा, ऑनलाइन उपलब्ध है आजकल, तो वहाँ से ले सकते हैं आप। फिर अच्छे कहानीकार हैं, बहुत सिंपल ज़िंदगी जीने वाले हैं, कोई ईगो नहीं है, किसी प्रकार के कोई ऐसा बात नहीं है कि मेरे ऊपर किसने नहीं लिखा। और आलोचना, समीक्षा होता है ना कि हिंदी की दुनिया का जो एक अजीब सी राजनीति की, मुझे आपने बड़ा लेखक क्यों नहीं बताया, मैं तो बड़ा लेखक हूँ, मुझे पुरस्कार क्यों नहीं दिया भाई, मैं तो पुरस्कार लूँगा, मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए पहले, और मैं तो संपादक भी हूँ, मेरी इतनी पहुँच है, मेरी साहित्य अकेडमी में मेरी पहुँच है, मेरी बड़े लेखकों से मेरी पहुँच है, मैं बड़े लेखक संघ का अध्यक्ष हूँ, मुझे पुरस्कार दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तो ऐसा कोई गुमान इनके पास नहीं है। इनके कहानी संग्रह है अंधेरा, आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त। उपन्यास है अन्वेषण और निर्वासन। संस्मरण है वह जो यथार्थ था। संपादन में तद्भव निकालते हैं। श्रीलाल शुक्ल की दुनिया पर काम किया इन्होंने। एक किताब है, कहानी श्रृंखला पर काम किया, और बहुत अच्छा अपना काम करते और मस्त रहते, फालतू चीज़ों में फंसते भी नहीं हैं। कि कहानियाँ ज़रूर पढ़िएगा, अंधेरा कहानी ज़रूर पढ़िएगा, लंबी कहानी लेकिन अद्भुत कहानी है। अगली शताब्दी के प्यार का रिहर्सल कहानी है। चिट्ठी है, जल, डमरू मध्य, यक्षगान, वजूद, श्रृंखला, शापग्रस्त, सोने का चाकू, हाकिम कथा। तो कुल मिलाकर के अखिलेश जी एज ए संपादक के रूप में, एज ए लेखक के रूप में और एज ए मनुष्य के रूप में मुझे लगता है कि बेहतर रचनाकार है। और एक अखिलेश नाम की एक पेंटर भी है, ध्यान रखिए आप यूट्यूब में जब सर्च करेंगे गूगल में तो अखिलेश पेंटर के नाम से वो पेंटर भी है, लेकिन ये अखिलेश कहानीकार है। तो आपको अगर पढ़ने की रुचि है, कहानी पढ़ना चाहते हैं तो अखिलेश की कहानियाँ ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर उनको पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश समकालीन कहानीकारों में एक महत्वपूर्ण नाम है। सीनियर लेखक हैं, लेकिन जितने विनम्र और जितने सहज हैं और जितने कहते हैं ना कि देखिए रचनाकार की ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन बहुत सारी जगहों पर होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस युग के रचनाकारों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी रचनात्मकता हमारे समय की विडंबनाओं के साथ हमें कितना जोड़ती है, कितना उनके साथ हमारा संपर्क कराती है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो अखिलेश उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश जी को पढ़िए और जो भी कमेंट है, जो भी आपकी राय है हमें दीजिए। और एक कहानी की समझ कैसे बननी चाहिए, कहानियाँ कैसे लिखी जानी चाहिए, शिल्प का प्रयोग कैसे होना चाहिए, और चाहे किस तरह से नैरेटिव को बुना जाना चाहिए, उस पर क्या बात होनी चाहिए, क्योंकि हम राजा महाराजाओं की कहानियाँ तो बहुत पढ़ चुके हैं ना। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए और ख़त्म कहानी। तो उससे बाहर निकल के थोड़ा चेंज किया जाए नैरेटिव, और बड़ा होने के घमंड से चूर होकर निकल करके बाहर थोड़ा सहज हुआ जाए, सामान्य हुआ जाए, ताकि हम चीज़ों को सहजता के साथ समझ सकें। और ये सहजता और सरलता बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। दुनिया क्या कहती है उसको छोड़िए, अपने काम पे ध्यान दीजिए और अपने आप को बेहतर बनाने का हर दिन का प्रयास जारी रखिए। और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ज़िंदगी में हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है। निराशाओं को पराजित करके आशा, सफलता और सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमेशा आगे बढ़ना है। और एक बेहतर जीवन और बेहतर मनुष्य बनने के प्रोसेस में पूरा पेशेंस, धैर्य के साथ मेहनत करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस दुनिया की कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती है। इसलिए गिव अप नहीं करना है, लगे रहिए, लगे रहिए। बुरा वक्त ही हमारे अच्छे वक्त के आने का संकेत है। जितना अधिक हम बुरे वक्त को एंजॉय करेंगे, अच्छा वक्त हमें उतना ही अच्छा लगेगा। इसलिए बी पॉजिटिव, नकारात्मकता को ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दीजिए और सकारात्मकता के साथ ज़िंदगी का चुनाव कीजिए। देखिए, साल भर 6 महीने में हमारी ज़िंदगी, हमारा व्यक्तित्व, हमारे सोचने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। अगर हम नज़रें बदलेंगे तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। तो हमें नज़रें बदलने की आवश्यकता है, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।